गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण, अशोक गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से गहलोत को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अशोक गहलोत की अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंतजार किया जा रहा था कि कब ये फैसला आएगा। अब कोर्ट ने अशोक गहलोत की अर्जी को खारिज कर दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले को लेकर ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से गहलोत को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अशोक गहलोत की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुश्किलें अशोक गहलोत की अभी बढ़ती हुई, लेकिन क्या अब इस फैसले को लेकर या जो उनका अर्जी को खारिज किया गया है, अब इसको लेकर वो आगे जाएंगे? ऐसे अब टेक्निकल किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जाता है, जो वो अपने वकील हैं उनसे बात करेंगे। फिलहाल जो जानकारी वो मिल रही है वो ये कि कोई राहत अशोक गहलोत को नहीं मिली। बड़ा झटका जो है वो उनको लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कोर्ट ने अशोक गहलोत की अर्जी को खारिज कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी सुनवाई चल रही थी और आज माना जा रहा था कि बड़ा फैसला आ सकता है और ये गहलोत के पक्ष में नहीं, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और सहयोगी राजीव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ रहा कोर्ट में, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था अशोक गहलोत के लिए और जो इंतजार की घड़ी थी कि जो फैसला आएगा हो सकता है कि अशोक गहलोत के पक्ष में आए, लेकिन बड़ा झटका लगा है क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला था, उसके लिए उन्होंने रिवीजन याचिका दिया था और उस पर उन्होंने दलील भी दिया था कि वह जो स्टेटमेंट दिए थे वह एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि राज्य के मंत्री के तौर पर दिए थे। और वो भी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा था। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत का चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है और शेखावत उन्होंने नाम लिया। तो आज बड़ा झटका लगा है क्योंकि आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अशोक गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब साफ है, अब मानहानि मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल चलेगा और अभी इस मामले में जो है तमाम कहा जा सकता है कि दलीलें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा था अशोक गहलोत की तरफ से कि संजीवनी घोटाले को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, चूंकि वो उस समय राज्य के गृह मंत्री भी थे, जब मुख्यमंत्री थे तो राज्य के गृह मंत्री थे और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसी के आधार पर उन्होंने मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया था और विधानसभा में भी बातें रखी थी। उनका कोई ऐसा नियत नहीं था, ऐसी कोई मतलब मंशा नहीं थी कि किसी की राजनीतिक छवि धूमिल की जाए और जानबूझ करके उन्होंने किसी से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। लिहाजा उनके ऊपर आपराधिक मामला नहीं बनती है, लिहाजा उस पर एक बार फिर उन्होंने रिवीजन याचिका दिया था जिसको आज खारिज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जब ट्रायल चलेगी तो कई बार जो है दोनों पक्ष के तरफ से वकीलों की दलील दी जाएगी अपने अपने मौकिल को बचाव को लेकर के, तो क्या कुछ निकल करके आता है। फिलहाल कहा जा सकता है कि यह याचिका खारिज होना एक बड़ा झटका है अशोक गहलोत के लिए। अर्जी जब खारिज की गई तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट के तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तो फिलहाल यही है कि अशोक गहलोत ने जो याचिका दायर किया था उसको खारिज कर दिया गया। देखिए जो बातें सामने आ रही थी, दोनों तरफ के जो वकील थे 25 नवंबर को लिखित में अपना दलील दे दिए थे। उसके बाद 6 दिसंबर को भी जो है जानकारी इसमें दी गई दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अशोक गहलोत के जो वकील हैं उनका ये आरोप है कि पूरे मामले को जो मामला जो था इसमें जो है छेड़छाड़ किया गया है। जो आरोप से संबंधित जो पेपर तैयार हुए थे कि क्या कुछ है मामला, इसमें छेड़छाड़ किया गया है और इंटेंसली जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को हिट किया गया है, जानबूझ करके उनका नाम लिया गया है, जबकि इस जांच रिपोर्ट में या चार्जशीट में कहीं भी उनका नाम नहीं है। और यही वजह है कि उनके ऊपर आपराधिक मामला इन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है दायर कराया था। चीजें बदलती रहती हैं और पॉलिटिकल मामला है तो हो सकता है कि थोड़ा सा राहत हो, लेकिन कहा जा सकता है कि आज अशोक गहलोत को जो बड़ा झटका लगा है, मामला अभी लंबा चलेगा और देखना होगा कि कोर्ट इसमें क्या कुछ डिसीजन लेता है। जी अब राजीव, क्योंकि जब ये अर्जी खारिज की गई, इससे पहले भी अर्जी लगाई थी, खारिज कर दी गई, अब
जब वकीलों से बात होगी, इसका दूसरा रास्ता गहलोत की तरफ से क्या कुछ निकलता है, उनके वकील क्या कुछ बताएंगे, क्या आगे कोर्ट में वो जाएंगे, क्या कुछ रह सकता है अब आगे? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर देखा गया है कि जब भी मानहानि का मामला होता है तो उसमें क्योंकि यह राजनेताओं में ज़्यादा होता है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, कमेंट करना, तो एक नेता दूसरे नेता के बयान को लेकर के, कटाक्ष को लेकर वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और मानहानि का मामला दर्ज कराता है। तो एक प्रक्रिया होती है, एक समय चलने के बाद जब जिस नेता के खिलाफ यह मामला चलता है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है तभी